फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो मैं करा रही हूँ DSSS TGT नेचुरल साइंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 शिफ्ट के कराए थे, फिर सेकेंड वीडियो में मैंने 3 शिफ्ट कराई थी। तो आज जितना होता है हम वो करते हैं। वैसे तो मैंने PDF है वो 3 शिफ्ट की बना रखी है, बट मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो जितना होता है हम चलो उतना देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे DSSS प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये शायद सिर्फ थर्ड का है, आप देख लेना नीचे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी डज द स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट सपोर्टेड बाय गाइडेंस ऑफ टीचर। भाई ये कह रहा है कि इसमें से ना कौन सा टीचिंग मेथड है वो बताना है, जिसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है ना वो खुद फैक्ट्स को डिस्कवर करता है, टीचर सिर्फ उसको गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, देखो फर्स्ट ऑप्शन इसने बोल रखा है कि डिस्कशन मेथड, कि जो डिस्कशन मेथड होता है ना हमारा वो इसमें होता है। ठीक है, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्कशन मेथड होता है उसमें तो टीचर का रोल होता है। डिमॉन्स्ट्रेट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो खोज विधि होती है, इसमें बच्चा खुद से सीखता है ना, खोज करके लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखता है ना। और फोर्थ ऑप्शन है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी क्या होता है भाई, टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं आपको वो बतानी है। तो लर्निंग है वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लर्निंग इंटेंशनल होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लर्निंग इज नॉन ट्रांसफरेबल, अरे भाई लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। जैसे मैं कुछ सीख रही हूँ, मैंने कुछ सीखा, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आप कुछ सीखेंगे, है ना, तो वो आप अपनी जनरेशन को सिखाएंगे, है ना। तो ऐसे क्या होता है, लर्निंग ट्रांसफर होती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर तो सी होगा, क्योंकि इसने नोट पूछा है। आगे कह रहा है कि लर्निंग इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद एनवायरनमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। हम लर्निंग करते हैं तो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ही तो सीखते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसमें नोट दिया है, नोट पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू एक्ट एजुकेशन 2009 प्रोवाइड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल ऑफ टीचर। स्कूल और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चैप्टर में बताई गई आपको बताना है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। अब एक चीज़ इधर देखना कि आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी शिफ्ट कराई है तो उसमें RT एक्ट 2009 जरूर पूछा गया है ना, और खासकर टीचर और बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको ना जरूर ये याद कर RT एक्ट करके जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। तो TLM क्या होता है, T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग, M फॉर मटेरियल। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच आउट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको वो बतानी है। तो भाई ये पहला कह रहा है कि ल्यूवेन हुक थे ना, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था, ये बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक है, उसने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, ये भी बिल्कुल सही है। हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, ये भी सही है। ये कह रहा है कि जोसेफ प्रिस्टली है, इसने लिक्विड नाइट्रोजन की खोज की थी, तो ये गलत है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो की थी, बड़ा ही अजीब सा नाम है, ये था जाइमंड रोबोलोस्की और कैरोल ओलोजिस्विकी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये फैक्चुअल था, आपको याद रखना है। आगे कह रहा है कि कौन से ईयर में 10+2+3 पैटर्न आया था। तो अभी तो हमें NEP 2020 का याद रखना है। ठीक है, वैसे वही आया है तो हम इसको छोड़ तो सकते नहीं, तो ये आया था हमारा 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ साइंस एजुकेशन वाज आइडेंटिफाई इन साइंस एजुकेशन फॉर फर्स्ट 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये कह रहा है कि जो स्कूली शिक्षा होती है ना, उसके पहले 10 साल में जो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्लासेस है उसके लिए कितनी साइंस की डायमेंशन बनाई है। तो भाई 7 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ द, अब ये आपको एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि किसने कहा था ये, कि देर इज़ नो सच थिंग एज अ फिलोसफी फ्री साइंस, मतलब दर्शन मुक्त विज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल विज्ञान होता है जिसका दार्शनिक सामान बिना परीक्षा की सीमा पर लिया जाता है। तो भाई ये किसने कहा था, डैनियल डेनेंट ने कहा था। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच एज रेंज
इज एसोसिएटेड विद लेटर चाइल्डहुड। तो पहली जो शिफ्ट कराई थी सेकंड वीडियो में मैंने कराया था, तो उसमें अर्ली चाइल्डहुड पूछा था। तो अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6, और फिर 6 से 12 होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, इसको प्री गैंग एज बोला जाता है ना। प्री गैंग एज बोला जाता है, या फिर इसको टॉय एज बोला जाता है। लेकिन जो 6 से 12 की एज होती है ना, जिसको लेटर चाइल्डहुड बोला है, इसको ना गैंग एज बोला जाता है, ठीक है। और ट्रबल सम एज बोला जाता है, और इसको प्ले एज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के पास में ना परसेप्शन पावर होती है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ए, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये था सेंसेस का क्वेश्चन। तो सेंसेस मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी मैंने DSSB के पीजीटी के प्रीवियस ईयर देखे, तो उसमें ना सेंसेस का क्वेश्चन पूछा गया जीके जीएस में। तो सेंसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 2011 की है ना। इसकी एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है कि कौन है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट है, कौन सा इलिटरेट है, कौन सी यूटी सबसे ज़्यादा लिटरेट है। तो आपको सब याद रखना है। हिंदू का कितना रेशो है, रिलीजन में रेशो आपको याद रखना है ना। तो सारी चीज़ याद रखनी है। तो सेक्स रेशो पूछा है इसमें, तो 940, ठीक है। तो ये थे हमारे शिफ्ट सेकंड के, आप देख सकते हो शिफ्ट सेकंड के हैं, ठीक है। तो शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फर्स्ट के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2 शिफ्ट बच गई, फिर ये ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट, तो 2 शिफ्ट के मैं करा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।